हेलो स्टूडेंट्स, अपनी सीरीज के अंदर हम 10 इयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं। तो हमने प्रीवियस क्लासेस में भी बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। अब आगे मूव करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम वन कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड 8 सेंटीमीटर। एक स्क्वायर है जिसकी हमें साइड दे रखी है 8 सेंटीमीटर एंड ए स्मॉल स्क्वायर ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर इज कट ऑफ। एक स्क्वायर दे रखा है जिसकी हमें साइड दे रखी है 8। हमें पता है स्क्वायर की सारी साइड क्या होती है, सेम होती है, ऑल साइड्स आर इक्वल। तो ये भी 8 होगी, ये भी 8 सेंटीमीटर और ये भी 8 सेंटीमीटर। आगे क्या कह रहा है कि उसमें से हमने एक छोटा सा स्क्वायर कट कर लिया 1 सेंटीमीटर का। हमने किसी भी कॉर्नर से 1 सेंटीमीटर कट कर लिया। ये वाला हमने यहां से, ये हिस्सा हमने यहां से कट कर दिया। क्या पूछ रहा है कि उसका जो रिमेनिंग पार्ट है, अब जो ये रिमेनिंग फिगर है इसका हमें पेरीमीटर बताना है। अब देखो पेरीमीटर अगर हमने इसको कट कर दिया तो अगर 1 सेंटीमीटर यहां से कट हुआ है तो अब ये कितना बच गया, ये यहां से 7 और यहां से भी 1 गया होगा 7। तो 1 और 1 यहाँ पे ऐड हो गया होगा। तो अगर मैं कट भी कर दूं तो उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर इसका पेरीमीटर, पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ इट्स बाउंड्रीज। अगर सिंपल विदाउट कटिंग अगर मेरे को इसका पेरीमीटर निकालना है वो है सम ऑफ इट्स बाउंड्री। तो 8 8 और 8 16, 24 और 32। तो 32 है। बट जब मैंने 1 सेंटीमीटर यहां से कट कर दिया तो 7 पर ये एक यहाँ पे फिर से ऐड हो गया। कट करने के बाद भी उसका पेरीमीटर कितना रहेगा, 32। कैसे, 8 और 8 यहाँ से 16, 16 और 17 और 18, 18 और 14 कितना हो जाएगा, 32। तो पेरीमीटर सेम रहेगा। तो रिमेनिंग फिगर का भी पेरीमीटर कितना आएगा, 32। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, the parallel side of a trapezium are 60 centimeter and 77 centimeter and other two sides are 25 and 26। ट्रेपेजियम है, इसकी अपोजिट साइड्स पैरेलल है। हमें उनकी लेंथ दे रखी है, एक है 60 और एक है हमारे पास 77 सेंटीमीटर एंड द अदर टू साइड्स आर 25 एंड 26। और हमें निकालना है इसका एरिया। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला होता है हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। अब इस क्वेश्चन में हमारे पास हाइट तो नहीं है तो क्या करेंगे। अब देखो मैं यहाँ पे कंस्ट्रक्ट कर रही हूँ, इसको पैरेलल ड्रॉ कर लूं, इसके पैरेलल। अगर ये 25 है तो ये भी कितनी होगी, 25। ये 60 है तो ये कितनी हो जाएगी, 60। और ये पूरी हमारे पास 77 है तो रिमेनिंग कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 17। तो अब हमें देखा जाए तो इस फिगर का हमें एरिया निकालना है। हमारे पास ट्रायंगल है, अगर मैं इसका एरिया निकाल लूं और इसका एरिया निकालूं, दोनों को ऐड कर दूं तो मेरे पास ट्रेपेजियम की जो पूरी शेप है, ये फिगर कंसीडर करो, इसका एरिया आ जाएगा। और हमें पता है एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालेंगे। अगर ट्रायंगल की तीनों साइड अलग अलग है तो कौन सा ट्रायंगल होगा, होगा स्केलन ट्रायंगल। और उसके लिए हम कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, हीरोन्स फॉर्मूला। तो हीरोन्स फॉर्मूला से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहले हम इसका एरिया निकालेंगे इस ट्रायंगल का। ये हमारे पास 60 है, ये 60, 17, 26, 25 और 25। इस पोर्शन का हम क्या निकालेंगे, एरिया। एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या है, अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। सेमी पेरीमीटर, एस क्या है, सेमी पेरीमीटर, ए बी सी ये क्या है, ट्रायंगल की साइड्स। अब सेमी पेरीमीटर कैसे निकालते हैं, एस इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। ए कितना है हमारे पास 26, बी कितना हो जाएगा 25 और 17 सी, ट्रायंगल की तीनों साइड्स। तो अब इनका सम करेंगे 26
प्लस 25 प्लस 17 अपॉन 2। ये 25 और 26 ये हो जाएगा 51 प्लस 17 ये आ जाएगा हमारे पास 68 अपॉन 2 और ये आ जाएगा 34। तो हमारे पास सेमी पेरीमीटर आ गया। वैल्यू पुट करेंगे, एस की वैल्यू कितनी पुट करेंगे 34। 34 माइनस साइड लेंगे 26, 34 माइनस 25 एंड 34 माइनस 17। नेक्स्ट 34 में से 26 गए ये हो जाएंगे 8, 34 में से 25 ये हो जाएंगे हमारे पास 9 और 34 में से 17 गए 17। अब हम पेयर बना के बाहर ले आएंगे स्क्वायर रूट से, तो ये हो जाएगा 17 इंटू 2, 2 इंटू 4, 3 इंटू 3 इंटू 17। अब पेयर बना के बाहर लेके आएंगे 17 का पेयर बाहर आ जाएगा, तो ये आ गया 17 और यहां से किसका पेयर आ गया 2 का, यहां से 3 रूट के बाहर और 4 किसका, स्क्वायर रूट ऑफ 4 क्या होगा, ये होगा 2। अब मल्टीप्लाई करेंगे 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 17 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 7 1 और ये आ गया हमारे पास 204 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारे पास जो ये ट्रायंगल है इसका एरिया आ गया, ये आ गया 204। हमें क्या निकालनी है, ट्रेपेजियम की इसकी हाइट निकालनी है। अब हमें पता है अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल है, अगर मैं इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं, मुझे ये हाइट निकालनी है और राइट ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। या मैं यूं कहूं कि मुझे इस ट्रायंगल का एल्टीट्यूड निकाल रही हूँ, इस ट्रायंगल की हाइट निकाल रही हूँ, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। और मेरे पास अब की बार इसका एरिया है, एरिया कितना है 204, तो 1/2 बेस कितना हो जाएगा 17 इंटू हाइट इक्वल टू 204। तो हाइट इधर रहेगी 204 मल्टीप्लाई 2 अपॉन 17, तो 17 क्या आ जाएगी हाइट हमारे पास 24 सेंटीमीटर। अब मेरे पास हाइट आ चुकी है, अब या तो मैं इसको क्या करूं एरिया ऑफ ट्रेपेजियम के फॉर्मूले में वैल्यू पुट करूं, या दूसरा तरीका इसका एरिया आ गया और इस पैरेललोग्राम का एरिया निकाल लूं। पैरेललोग्राम का एरिया क्या हो जाएगा बेस इंटू हाइट, हमारे पास बेस भी है और हमारे पास हाइट भी है, तो बेस इंटू हाइट, बेस हो जाएगी 60 और हाइट हो गई हमारे पास क्या आई है 24। तो मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ गया 1440, तो हमारे पास इसका एरिया आ गया 1440 और ये हमारे पास आया 204। तो दोनों को क्या करेंगे ऐड करेंगे और ये आ जाएगा 1644 इस ट्रेपेजियम का एरिया। तो कौन सा ऑप्शन ठीक होगा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the smallest number by which 8788 must be divided so that the question क्या perfect, कि 8788 को किससे डिवाइड करूं जो क्वेश्चन आएगा वो एक परफेक्ट क्यूब बने। क्वेश्चन कैसे, मान लो कोई 10 नंबर है, मैं इसको किससे डिवाइड कर रही हूँ 2 से, तो ये 5 क्या आया इसका क्वेश्चन आया है। ऐसे ही 8788 को किससे मल्टीप्लाई मतलब किससे डिवाइड करूं कि ये दो को डिवाइड करने के बाद क्वेश्चन जो हो परफेक्ट क्यूब आए। तो देखो 8788 के फैक्टर बनाते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 4 जा 8 जा 4, नेक्स्ट जाएगा 13 से
अब इस 8788 को मैं लिख सकती हूँ 2 इंटू 2 इंटू 13 इंटू 13 इंटू 13, और ये पूछ रहा है कि मैं इस नंबर को किससे डिवाइड करूं कि परफेक्ट क्यूब बन जाए क्वेश्चन। अब देखो, परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए क्यूब मतलब उसी नंबर को उसी नंबर से 3 बार मल्टीप्लाई करना। अब मेरे पास 13 13 13 तो परफेक्ट क्यूब बन रहा है। मेरे पास एक्स्ट्रा क्या है, 4। अगर मैं इस नंबर को 4 से ही डिवाइड कर दूं तो मेरे पास क्या बच जाएगा, 13 इंटू 13 इंटू 13। इट मीन्स हम इस नंबर को किससे डिवाइड करेंगे कि परफेक्ट क्यूब आ जाए, 4 से। तो कौन सा ऑप्शन ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ a की पावर x इक्वल टू b की पावर y इक्वल टू c की पावर z एंड b स्क्वायर इक्वल टू a, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y। हमें ये तीनों चीजें इक्वल दे रखी है और दूसरी कंडीशन दे रखी है b स्क्वायर इक्वल टू ac। हमें फाइंड आउट करनी है y की वैल्यू। अब देखो इन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, x इक्वल टू y इक्वल टू पावर z, मैं इसको किस इक्वल मान रही हूँ, मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ a की पावर x इक्वल टू a, सेम यहाँ पे b की पावर इक्वल टू a और c की पावर z यहाँ पे दोनों साइड में x से डिवाइड कर दूं तो ये क्या आ जाएगी, यहाँ से एक वैल्यू आ जाएगी a की पावर 1 बाय, सेम यहाँ पे बोथ साइड y से डिवाइड करेंगे तो b की वैल्यू आ जाएगी k की पावर 1 बाय, सेम c की पावर क्या आ जाएगी, k की पावर 1 बाय। दूसरी कंडीशन हमें क्या दे रखी है, b स्क्वायर इक्वल टू ac। अब हमारे पास b की वैल्यू भी है, a की वैल्यू भी है और c की वैल्यू भी है, हम उसके अंदर पुट कर देंगे b स्क्वायर इक्वल टू ac। b क्या है, k की पावर 1 बाय y का इक्वल टू a क्या है, k की पावर 1 बाय x, c क्या हो जाएगा, k की पावर 1 बाय, अब इसको मल्टीप्लाई करोगे की पावर क्या हो जाएगी, बाय y। अब देखो बेस सेम है, एक्सपोनेंट्स एंड लॉ का रूल क्या है, अगर मल्टीप्लाई के अंदर बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगी, ऐड। बेस सेम है, पावर क्या हो जाएंगी, ऐड। ये हो जाएगा 1 बाय एक्स प्लस 1 बाय, एंड नेक्स्ट आगे क्या रूल लगेगा, अगर a की पावर m इक्वल टू a की पावर n है तो उनकी पावर्स। अब इस क्वेश्चन को आगे कैसे सॉल्व करेंगे, k की पावर y इक्वल टू k की पावर 1 बाय एक्स प्लस 1 बाय, बेस सेम है, पावर क्या हो जाएंगी, बाय y इक्वल टू 1 बाय एक्स प्लस बाय, एलसीएम लेंगे क्या आ जाएगा, एक्स जेड, यहाँ पे आ जाएगा एक्स प्लस जेड इक्वल टू 2 अपॉन, हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये आ जाएगी 2 एक्स जेड अपॉन एक्स प्लस, ऑप्शन देखते हैं कौन सा मैच होगा, ये होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, 2 एक्स जेड अपॉन एक्स प्लस जेड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फिफ्थ क्वेश्चन, द एलसीएम ऑफ टू प्राइम नंबर्स x एंड y, x इज ग्रेटर देन y इज 160। कोई दो नंबर दे रखे हैं और वो नंबर भी कैसे हैं, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर कौन से नंबर होते हैं, वो नंबर जो एक से और खुद से डिविजिबल हो। अब देखो हमें इनका क्या दे रखा है, एलसीएम दे रखा है 161, का मतलब उन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई किया होगा तभी हमारे पास क्या होगा, 161। अब हमें प्राइम नंबर में सर्च करना है कि वो कौन से दो नंबर होंगे जिनका मल्टीपल कितना आ जाए, 161।
और वो दो नंबर्स कौन से होंगे, वो होंगे 23, 7। इन दो प्राइम नंबर्स को मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा क्या आएगा, 161। क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है, x माइनस वाई। x कितना है 20 और y कितना हो जाएगा 7। क्या आ जाएगा, कौन सा ऑप्शन ठीक होगा, ऑप्शन डी इज द करेक्ट। ओके क्लास, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो भी हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं। ओके क्लास, थैंक यू।